साथियों, महाराष्ट्र में हुए महानगर पालिका का इलेक्शन और उसका परिणाम सामने आ चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को जबरदस्त और धमाकेदार जीत हासिल हुई है। एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई है। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसको दूसरी पार्टियां अपने दिमाग में नहीं ले रही थी, वो एआईएमआईएम पार्टी जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जाकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे थे, वो एमआईएम पार्टी जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में औरंगाबाद में हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए। औरंगाबाद के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी के महज एक ही विधायक जीते, जो कि मुफ्ती इस्माइल साहब बने थे। उसके अलावा एमआईएम पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। लेकिन उसी महाराष्ट्र में जब महानगर पालिका का चुनाव हुआ तो एमआईएम पार्टी को धमाकेदार जीत हासिल हुई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक करके कि एमआईएम पार्टी को कितनी सीटों पर कामयाबी मिली और किस उम्मीदवार को कहां से कामयाबी मिली। हालांकि यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, खास करके जो एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं, एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यूँ तो साथियों हम आपको हर जगह के बारे में बताएंगे जहां से एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारी थी। उसके लिए हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले साथियों, ओवैसी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में 122 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर कामयाबी मिली। ओवरऑल 122 से भी ज्यादा सीटों पर कामयाबी मिली और जबरदस्त कामयाबी मिली। कामयाबी जब मिली और उस कामयाबी के पीछे इम्तियाज जलील साहब का हाथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इम्तियाज जलील साहब देख रहे थे कि उनके उम्मीदवार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, तो इम्तियाज जलील साहब भी जश्न में वो शामिल हो गए। यानी जो जीत की खुशी थी उसको अपने कार्यकर्ताओं के साथ बांटने के लिए, एक दूसरे तक या उस खुशी का इजहार करने के लिए इम्तियाज जलील साहब भी पहुंच गए। और इम्तियाज जलील साहब को लोगों ने इस प्रकार से रंग दिया कि कुछ समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये इम्तियाज जलील ना हो। लेकिन बहरहाल जो चुनाव की जो खुशी थी, जीत की जो खुशी थी, वो इजहार कर रहे थे, एक दूसरे तक, लोगों तक इस मैसेज को पहुंचा रहे थे। आज पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख लिया कि एमआईएम पार्टी का जो ग्राफ है, एमआईएम पार्टी का जो संगठन है, एमआईएम पार्टी का जो लोकप्रियता है, वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। जहां तक उसका पकड़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 122 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। औरंगाबाद एक ऐसा जिला है जहां से एमआईएम पार्टी लोकसभा का चुनाव हारी, एमआईएम पार्टी विधानसभा का हर एक चुनाव हारी। लेकिन जब महानगर पालिका का चुनाव हुआ तो एमआईएम पार्टी को जबरदस्त कामयाबी और 33 यानी कि 33 उम्मीदवारों को वहां पर कामयाबी मिली। कह देंगे ना, अब आप कहेंगे कि भाई कैसे ऐसा हो गया, कहेंगे कैसे ऐसा हो गया, लेकिन वहां के लोगों ने कर दिखाया साहब। वहां के लोगों ने 33 उम्मीदवारों को चुनाव जीता कर जो एमआईएम पार्टी की झोली है उसमें डाल दिया। अमरावती में एमआईएम पार्टी के 11 उम्मीदवार चुनाव जीते। मुंब्रा में एमआईएम पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते। गोवंडी में एमआईएम पार्टी के 4 उम्मीदवार जीते। धूले में एमआईएम पार्टी के 10 उम्मीदवार जीते। अकोला में एमआईएम पार्टी के 3 उम्मीदवार जीते। इसके अलावा नांदेड़ में एमआईएम पार्टी के 13 उम्मीदवार जीते। मालेगांव से 21 उम्मीदवार जीते। ये वही मालेगांव है जहां से मुफ्ती इस्माइल साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के विधायक हैं। उसके बाद साथियों, अहमदनगर से 2, जालना से 2, सोलापुर से 8, और ये वो सोलापुर है जहां पर ओवैसी साहब का उम्मीदवार 2024 के विधानसभा के चुनाव में वहां पर थे और बस फारूक शाह साबदी साहब थे वहां पर और चुनाव जीतते जीतते हारे थे। और परभानी में एक उम्मीदवार एमआईएम पार्टी के चुनाव जीते। कुल मिलाकर साथियों, एमआईएम पार्टी की इतनी बड़ी जीत ये कोई सोच नहीं सकता था, ये कोई सोच नहीं रहा था, लेकिन ऐसा ही हुआ। एमआईएम पार्टी को जबरदस्त और बहुत बड़ी कामयाबी मिली। दोस्तों, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस पार्टी
कहीं भी किसी भी घाट का नहीं रही, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं और अक्सर जगहों में आप देखेंगे कि एमआईएम पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता, एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता, या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता। लेकिन बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहां पर आपने देखा होगा कि एमआईएम पार्टी कांग्रेस को हराकर चुनाव जीता है, यानी कि कांग्रेस का उम्मीदवार दूसरा पोजीशन में रहा हो, यानी कि कांग्रेस कहीं था ही नहीं, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गुट का मुकाबला एमआईएम पार्टी से हो रहा था, जहां पर ओवैसी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। साथियों, कई ऐसी सीटें थी जहां पर एमआईएम पार्टी चुनाव बस जीत हार गई, यानी कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर एमआईएम पार्टी दूसरे पोजीशन पर रही। अब उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब आने वाला जब चुनाव होगा तब फिर इंशाअल्लाह वहां से एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं, फिलहाल जो देखने वाली चीज़ें हैं, जो मार्केबल चीज़ हैं, वो ये है कि एमआईएम पार्टी को ज़बरदस्त और धमाकेदार 122 से भी ज़्यादा सीटों पर कामयाबी मिली। हालांकि साथियों, ये भूलने की चीज़ नहीं है कि ये बीएमसी का चुनाव, ये महानगर पालिका का चुनाव था। ये होता है ना, एक लोकल बॉडी का जो चुनाव होता है, निचले स्तर का चुनाव था ये, और इसी चुनाव से किसी भी पार्टी को मजबूती मिलती है, क्योंकि जब लोकल में जो है लोकल के जो चुनाव हैं, जो वार्ड के चुनाव हैं, इन चुनावों में अगर आपके उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो जब बड़े चुनाव में जब आप फाइट करेंगे, जब आप मुकाबला के लिए आएंगे, खुलकर सामने आएंगे, तो क्या होगा कि उस समय आपको इस फायदा को देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एमआईएम पार्टी और ऐसे मौकों को अपने हाथ से गंवाने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव प्रचार के लिए ओवैसी साहब गए, ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गए, बिहार से अख्तर इमाम साहब गए, सरवर आलम साहब गए, माजिद हुसैन साहब, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब, और भिवंडी से वारिस पठान साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, यानी कि एमआईएम पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता थे वो सब के सब अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दिए थे, अपना पूरा दांव लगा दिए थे। परिणाम आज आपके सामने है, हमारे सामने है कि वहां के लोगों ने ओवैसी के ऊपर भरोसा किया, ओवैसी के ऊपर उम्मीद वाली नजर से देखा और ओवैसी के उम्मीदवारों को जिता कर छोड़ दिया। साथियों, इसमें हम आपको एक उम्मीदवार के बारे में बताएंगे जिनका नाम सैफ पठान है। सैफ पठान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, एमआईएम पार्टी के एक बहुत बड़े और अच्छे नेता हैं, लीडर हैं। मुंबई के वो अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रहे थे, और मुंबई के यानी मुंब्रा के लोगों ने इस पर भी भरोसा जताया और इनको भी चुनाव जिताकर जो एमआईएम पार्टी की जो झोली है, ओवैसी साहब की जो झोली है, उसमें ले जाकर लोगों ने गिराने का काम किया है। फिलहाल साथियों, जो ज़बरदस्त और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि एमआईएम पार्टी ने महाराष्ट्र में हुए महानगर पालिका के चुनाव में एक इतिहास रच दिया है, और उस इतिहास के रचने में एमआईएम पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल जिसका रहा एमआईएम पार्टी से, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब ने एक के बाद एक पैदल दौरा किए, एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े सभाएं किए, वारिस पठान साहब दौरा किए, सभाएं किए, इम्तियाज जलील साहब दौरा किए, सभाएं किए, यहाँ तक के इम्तियाज जलील साहब के ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया। लेकिन साथियों, लोग डरे नहीं, लोग सहमे नहीं, निडर होकर जो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को वोट किए और एमआईएम पार्टी को जिताए। इसके लिए औरंगाबाद जिला के लोगों से और खास करके महाराष्ट्र के लोगों से, अख्तर इमाम साहब हो या ओवैसी साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो, सबों ने पूरे महाराष्ट्र के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया।